बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर तारिक सर FEI स्कूल नावगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू ग्रामर बुक निकालोगे और आज हम यूनिट 100 का एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मज़मून नवीसी। जी हाँ बेटा, हमारा आज का टॉपिक है मज़मून नवीसी, जिसको अंग्रेज़ी में हम ऐसे राइटिंग कहते हैं। बेटा, ये आज का हमारा नया टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको चंद बातें बताने जा रहा हूँ जो हमारे आज के इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। प्यारे बच्चों, आपने पिछले जमातों में बहुत सारे मज़मून लिखे होंगे, बहुत सारी अजीम शख्सियतों पर, बहुत सारी जगहों पर, मौसमों पर और बाकी दीगर चीज़ों पे आपने मज़मून लिखे होंगे। आज जो हमारा ये नया टॉपिक है मज़मून नवीसी, इसमें बेटा आप सीखेंगे कि एक मज़मून कैसे लिखते हैं, मज़मून का आगाज़ कैसे करते हैं, एक मज़मून में सही जुमले, सही अल्फाज और ठीक इमला वगैरह होना ज़रूरी है। मज़मून लिखते वक्त किन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, वो कौन कौन सी बातें हैं जो मज़मून में शामिल करनी चाहिए और किन बातों से इज्तनाब यानी किन बातों से परहेज़ करना चाहिए, ये सारी बातें आप आज के इस नए टॉपिक में सीखोगे। चलो बेटा, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपने ख्यालात, जज्बात, महसूसात और मुशाहिदात। महसूसा की जमा, जिसका माने है वो चीज़ें जो महसूस हो सके। दूसरा है मुशाहिदात, ये लफ्ज़ मुशाहिदा का जमा है, जिसका माने है देखना या मुआयना करना। अपने ख्यालात, जज्बात, महसूसात और मुशाहिदात को साफ, शुस्त, सही और मौसर ज़बान में अदा करने का नाम मज़मून नवीसी है। मज़मून नवीसी के लिए ये बातें बुनियादी हैसियत रखती हैं। 1. ख़यालात, 2. तर्ज़ बयान, 3. तरतीब, 4. सेहत ज़बान। हाँ बेटा, इन बातों की तरफ ध्यान देना है जब आप एक मज़मून लिखोगे। ख़यालात, तर्ज़ बयान, तरतीब और सेहत ज़बान। ख़यालात, किसी मज़मून में ख़यालात जिस कदर बुलंद होंगे उसी कदर वो मज़मून दिलकश होगा। ख़यालात की बुलंदी के लिए किताबें पढ़ना ज़रूरी है। जो आपको मैंने क्लास में बताया था जब आप स्कूल में पढ़ते थे कि जब भी आप कोई मज़मून लिखना चाहोगे तो आपको मज़मून लिखने के लिए उसके मज़मून आप लिखना चाहोगे उसके मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि जो भी आप लिखना चाहोगे आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा होगा या देखा होगा, तब जाके आप एक अच्छा मज़मून लिख सकते हो। यानी कि एक अच्छा मज़मून लिखने के लिए किताबें पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा है तर्ज़ बयान। अगर इंसान के पास उम्दा ख़यालात, यहाँ पे लफ्ज़ उम्दा मीन्स अच्छा या खूब, उम्दा ख़यालात मीन्स अच्छे ख़यालात या अच्छे ख़यालात। अगर इंसान के पास उम्दा ख़यालात मौजूद होंगे, उनको पेश करने के लिए वो मुनासिब तर्ज़ बयान इख्तियार न करे तो उसके उम्दा ख़यालात की कदर व कीमत ख़त्म होगी। यानी कि अब एक इंसान के पास अच्छे ख़यालात होने चाहिए जिनका इजहार वो एक अपने मज़मून में करना चाहता है, और उसका तर्ज़ बयान भी सही होना ज़रूरी है। अगर तर्ज़ बयान सही नहीं होगा तो वो अच्छा मज़मून नहीं लिख पाएगा। तीसरा है तरतीब। मज़मून निगार को अपनी मालूमात को ज़रूरी तरतीब के साथ पेश करना चाहिए ताकि पढ़ने वाले मुस्तफ़ीद हो। यहाँ पे लफ्ज़ है बेटा मुस्तफ़ीद मीन्स फ़ायदा उठाना। मज़मून निगार को अपनी मालूमात को ज़रूरी तरतीब के साथ पेश करना चाहिए ताकि पढ़ने वाले मुस्तफ़ीद हो। यानी कि जो मज़मून लिखेगा वो सही तरतीब में लिखना ज़रूरी है ताकि जो पढ़े उसको फ़ायदा हासिल हो। उसके बाद है सेहत ज़बान। सेहत ज़बान का ख्याल रखना ज़रूरी है, यानी जो कुछ लिखा जाए इमला, ग्रामर और मुहावरा ज़ुबान के लिहाज से पूरी तरह दुरुस्त हो। यानी कि कुछ बातों की तरफ हमको ध्यान देना है जब हम कोई ऐसे लिखेंगे, कोई मज़मून लिखेंगे। किन बातों की तरफ? इमला सही होना चाहिए, ग्रामेटिकली जो जुमले लिखेंगे वो सही होने चाहिए, और जो हम मुहावरे इस्तेमाल करते हैं तो वो मुहावरे सही होने चाहिए। उसके बाद हमारा बेटा है मज़मून के हिस्से। एक मज़मून के 3 हिस्से हैं। एक तमहीद, जिसको हम अंग्रेज़ी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा नफ्स मज़मून
जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री, और तीसरा खात्मा, जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन। यानी कि ये तीन चीज़ें, तमहीद, नफ्स मज़मून और खात्मा, ये एक इंसान को पता होना चाहिए कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तमहीद, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, पहला है असल मज़मून शुरू करने से पहले चंद सत्रों में अपने मौजू की तरफ इशारा करने का नाम तमहीद है। इससे पढ़ने वाले की तबीयत आने वाले बयान की तरफ माइल हो जाती है। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है माइल, माइल मीन्स रागिब या मुतवज्जा, बयान की तरफ माइल हो जाती है। तमहीद तवील नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका मुख्तसर और दिलचस्प होना ज़रूरी है। कि जो तमहीद है ये तवील नहीं होना चाहिए, तवील मीन्स लंबा, ये मुख्तसर, बल्कि ये मुख्तसर होना ज़रूरी है, यानी कि ये मुख्तसर होना चाहिए। मज़मून का अंदाज़ा आम तौर पर तमहीद से ही लगाया जाता है। तमहीद कहते हैं किसी मज़मून की ठान या किसी बात का आगाज़। ठीक, तो मज़मून का अंदाज़ा आम तौर पर तमहीद से ही लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट है बेटा नफ्स मज़मून, जिसको हम अंग्रेज़ी में हिस्ट्री कहते हैं। ये हिस्सा मज़मून का असल, सबसे अहम और मरकज़ी हिस्सा होता है। इसको बड़ी मेहनत और तवज्जो से लिखना चाहिए। नफ्स मज़मून एक ही पैराग्राफ पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि हस्ब ज़रूरत इसे कई पैराग्राफों में तकसीम कर लिया जाता है। उसके बाद है तीसरा खात्मा, जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं। ये मज़मून का आखिरी हिस्सा होता है। इसे हम पूरे मज़मून का हासिल निचोड़, निचोड़ कहते हैं खुलासा या नतीजा, या निचोड़ मज़मून का हिस्सा या निचोड़ कह सकते हैं। मज़मून में जो कुछ लिखा गया हो उसका खुलासा आखिर में एक मुख्तसर से पैराग्राफ में लिख देना पढ़ने वाले को किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने में बड़ी मदद देता है। तो उसके बाद मज़ामीन को उन्वानात के तहत भी लिखा जा सकता है, लेकिन उन्वानात बामकसद हो। बामकसद मीन्स बामतलब या बामुराद। मज़मून की किस्में, द काइंड्स ऑफ ऐसे। मज़मून की तीन किस्म हैं। पहला बयानिया, जिसको हम अंग्रेज़ी में डिस्क्रिप्टर कहते हैं। दूसरा तारीखी, जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल। तीसरा तफरीकिया या तख़ीलिया, जिसको कहते हैं इमेजनरी। पहला बयानिया, दूसरा तारीखी, तीसरा तफकीरिया या तख़ीलिया। बयानिया किसको कहते हैं? इस किस्म के मज़ामीन में किसी चीज़, मुकाम, खेल, नज़ारे, सफ़र, शख्स, हैवानात या कैफियत वगैरह की तफसीलात बयान की जाती हैं। यानी कि जो हम बयानिया मज़मून लिखते हैं उसमें हम किसी मुकाम, खेल, नज़ारा, सफ़र या शख्स, हैवानात का जिक्र करते हैं। उसके बाद है तारीखी हिस्टोरिकल। इस किस्म के मज़ामीन में तारीखी वाक़ात, तारीखी इमारत, नामवर हस्तियों और बादशाहों वगैरह का जिक्र होता है। अब ये मज़ामीन में वाक़ात की असलियत में हकीकत, ठीक, असलियत और सदाकत, सदाकत कहते हैं सच्चाई को, असलियत मीन्स हकीकत, सदाकत कहते हैं सच्चाई को। वाक़ात की असलियत और सदाकत का ख्याल रखना नहायत ही ज़रूरी है। यानी कि जो दूसरा है तारीखी, जिसको हम हिस्टोरिकल कहते हैं, तारीखी मज़ामीन। इन मज़ामीन में हम इमारत का लिखते हैं, इमारत का जिक्र करते हैं, बड़े बड़े नामा और हस्ती, बड़ी बड़ी शख्सियतों के बारे में लिखते हैं, बादशाहों का जिक्र करते हैं। इनको कहते हैं तारीखी मज़ामीन, हिस्टोरिकल एसेज। तीसरा है तफकीरिया या तख़ीलिया, जिसको हम अंग्रेज़ी में इमेजनरी कहते हैं। इस किस्म के मज़ामीन में किसी मसला, उसूल, कैफियत वगैरह पर बहस होती है। किसी चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात को दलीलों से वाज़ह किया जाता है। मुझे उम्मीद है बेटा कि आप ये आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा। बाकी सलाम।